casual relationship where people are there together only for the sake of title. So like showing in the society कि हाँ this person is my boyfriend or this person is my girlfriend. So एक status जैसा हो जाता है in the group of friends और business में वगैरह. So that is just casual. कोई tag मिल जाता है कि चलो we are with someone. We are with someone powerful. Why the person is not able to accept the fact कि भाई खत्म हो गया, तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है and it's over. What are the cues? जो एक बहुत ही simple cues है जो एक person आपको दे रहा है और आप नहीं समझ पा रहे, तो वो क्या cues होते हैं? किस टाइप के होते हैं वो cues? फ्रेंड्स के साथ में बात मजाक में आपकी इंसल्ट करने लगे, दोज आर वेरी स्टार्टिंग पॉइंट. उसके बाद इग्नोर करना, जैसे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करना, कभी कॉल बैक नहीं करना, या आप पूछ रहे हो कि वे वही there is someone जो बिल्कुल बात करने को रेडी नहीं है, वो रिलेशनशिप वहाँ पे जहाँ पे मिलेनियल्स बड़े हुए हैं, जहाँ पे उन लोग का एटमॉस्फेयर रखा है, वहाँ पे लव मूवीज वगैरह अगर हम देखें तो लव वाज मोर इम्पोर्टेंट. लव में सैक्रिफाइस, बीइंग विद वन पर्सन, एंड काफी हमने मैरिजेस वगैरह जो हमने अपने पेरेंट्स वगैरह के देखे हैं वही उसी लाइन पे रहते हैं. अगर हम बोले फिजिकल इंटीमेसी, अगर हम उसकी बात करें तो वो बहुत बाद में आती थी. वो हाईएस्ट फॉर्म हम बोलते थे कि सबसे एकदम टॉप लेवल का, हाँ इंसान अगर प्यार करता है तो ही वो लेवल पे जाए, वरना उस लेवल पे जल्दी से लोग जाते नहीं थे. ये माना जाता था पहले. अभी ऐसा हो गया कि उसका इम्पोर्टेंस उतना कम हो गया कि पहले यू गिव दैट, बाद में देखते हैं कि सामने वाले की इम्पोर्टेंस कितनी है कितनी नहीं. What if अगर तुम्हारा जो एक्स है, she is continuously trying to get back, जब एकदम पता चलता है कि the other person is happy and your ex tries to get back with you, तो why does that happen? How to deal with it? Like जैसे अगर just block them. Is it a healthy thing to get back with your ex? अगर दोनों सिंगल है, ब्रेकअप हमारा हो जाता है, some people stay in sexual relationships with their exes. Is that an okay thing to do, or is it like totally it's their call? We have Dr. Labdi Shah with us. She's a mental health practitioner and a psychotherapist. हम आज बात करने वाले हैं रिलेशनशिप्स के बारे में. तो रिलेशनशिप्स जैसे कि बहुत ही आजकल की कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो गई है, लाइक उसको किस तरह से पीपल टेक इट, और अभी इवन जेन ज़ी इज देयर, मिलेनियल्स आर देयर, सबका अलग अलग कॉन्सेप्ट एक बन चुका है. तो आप मुझे ये बताओ कि आजकल क्या क्या चीज़ें मतलब रिलेशनशिप वाइज ट्रेंडिंग है. सो रिलेशनशिप वाइज ट्रेंडिंग अगर हम देखने जाए आजकल में, तो एक है आजकल बहुत ट्रेंडिंग, वो है सिचुएशनशिप. हाँ, सिचुएशनशिप क्या होती है, उसमें कोई लेबल नहीं होता है, कोई टाइटल नहीं होता है ना, एक्सक्लूसिव होता है. इट्स जस्ट फिजिकल इंटीमेसी और सेक्स, व्हाट यू कैन से, दैट्स इट. वो सबसे ज़्यादा आजकल ट्रेंडिंग है. दूसरा ट्रेंडिंग, हम उसको पहले अगर मिलियनर्स की लैंग्वेज में बोले ना तो काफ़ी टाइम इट यूज्ड टू बी फ्रेंड्स विद बेनिफिट. पर फर्क उसमें यह है कि फ्रेंड्स जो हम बोलते हैं वो टाइटल रहता था और वो लोग पहले फ्रेंड्स होते थे. फिर दे गेट इनटू मोर क्लोजर टू ईच अदर, फिजिकल इंटीमेसी और सेक्स वगैरह में, देन दे गेट इनटू दैट. बट उनको वो लेबल नहीं चाहिए रिलेशनशिप का. बोलते कि हम फ्रेंड्स में ही अच्छे हैं, तो वो फ्रेंड्स विद बेनिफिट था. और सिचुएशनशिप में बहुत ज़्यादा कैजुअल हो जाता है, लाइक वो फ्रेंडशिप कभी होती है कभी नहीं होती है. तो ये क्या एज ग्रुप कौन सा आजकल मतलब जो सबसे ज़्यादा सिचुएशनशिप में जा रहा है? एक्चुअली एज ग्रुप तो सभी है उसमें, पर एक्सेप्टेंस ज़्यादा जेन ज़ी में है. मिलेनियल्स में एक्सेप्टेंस है, थोड़ा सा कम है, 1-2% यू कैन से थोड़ा सा कम है जेन ज़ी से. बिकॉज जहाँ पे मिलेनियल्स बड़े हुए हैं, जहाँ पे उन लोग का एटमॉस्फेयर रखा है, वहाँ पे लव मूवीज वगैरह अगर हम देखें तो लव वाज मोर इम्पोर्टेंट. लव में सैक्रिफाइस, बीइंग विद वन पर्सन, एंड काफ़ी हमने मैरिजेस वगैरह जो हमने अपने पेरेंट्स वगैरह के देखे हैं वही उसी लाइन पे रहता था. तो वो इतना एक्सेप्टेबल थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट है उन लोग में भी है, ऐसा नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है. तो अभी आगे जाके इसका मतलब ये तो और ज़्यादा कैजुअली होता जाएगा, लाइक हाउ द थिंग्स आर. और डू यू थिंक कि अभी इसमें लाइक लव कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल वंस द पीपल ग्रो अप एंड सो कैजुअल रिलेशन पहले ना, अगर हम बोले फिजिकल इंटीमेसी, अगर हम उसकी बात करें तो वो बहुत बाद में आती थी. वो हाईएस्ट फॉर्म हम बोलते थे कि सबसे एकदम टॉप लेवल का, हाँ इंसान अगर प्यार करता है तो ही वो लेवल पे जाएगा, वरना उस लेवल पे जल्दी से लोग जाते नहीं थे. ये माना जाता था पहले. अभी ऐसा हो गया कि
उसका इम्पोर्टेंस उतना कम हो गया है कि पहले यू गिव दैट, बाद में देखते हैं कि सामने वाले की इम्पोर्टेंस कितनी है कितनी नहीं। सो नीड्स हैव चेंज और पीपल ये नीड्स जो हम बोलते हैं उसकी तरफ काफ़ी एक्सेप्टेड हो गए हैं। पहले भी थे, ऐसा नहीं था, इट वॉज जस्ट नॉट, दे वर नॉट ओपनली टॉकिंग अबाउट इट। अभी ओपनली बात करने लगे हैं उस चीज़ के बारे में। फिर दूसरा अगर हम देखने जाए, देर आर casual relationships where people are there together only for the sake of title. So like showing in the society कि हाँ this person is my boyfriend or this person is my girlfriend. So एक status जैसा हो जाता है in the group of friends और business में वगैरह में. So that is just casual. कोई tag मिल जाता है कि चलो we are with someone powerful या someone जो हमारे lifestyle को suit करे. But उनके साथ में there is no love or as such कि शादी नहीं होगी या वैसा कुछ. Correct. Okay. There are very less chances. And अगर हम love की बात करें, love is still existing. So काफी बार ऐसा होता है कि people situationship में होते हैं या सिर्फ friendship में होते हैं, slowly it changes into love. वो बहुत exclusive हो जाते हैं. Okay. Love में ये part हो जाता है कि they are very exclusive. Then they don't have the need to go to somebody else. या किसी और से बात करना. And जिस partner के साथ है उसके completely committed होता है. Which later turns into marriage a lot of times. अगर तुम सबसे पहले फ्रेंड्स हो किसी के साथ, तो आई थिंक सबसे ज्यादा चांसेस तो कन्वर्ट होने के इनटू लव तो उन्हीं के ही होते हैं, बिकॉज़ दे ऑलरेडी नो ईच अदर. देयर आर हाई चांसेस, बट देयर आर आल्सो चांसेस कि जहाँ पे उन लोगों को ये समझ में आता है कि इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप नहीं हो सकता, सिर्फ फ्रेंडशिप ही ठीक है. अच्छा, ओके. तो बेनिफिट्स एंड ऑल जो फिजिकल रिलेशन, देन जब भी वो लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे रिलेशनशिप में, व्हेन दे स्टार्ट लुकिंग एट अदर पीपल, दैट्स वेयर दे स्टॉप अ लॉट ऑफ टाइम विद देयर बेनिफिट्स एंड दे जस्ट रिमेन फ्रेंड्स. बट ऑफ कोर्स उसमें कॉम्प्लिकेशंस आने लगते हैं आगे जाके. तो ये होता है रिलेशनशिप. तो जब हम बात करते हैं लव की, तो लव इज आल्सो वेरी कॉम्प्लिकेटेड. लाइक उसमें भी देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन्वॉल्वड कि जैसे हम एक जर्नी स्टार्ट होती है, लाइक स्टार्टिंग में सब कुछ सही रहता है, बट देन बीच में कुछ ना कुछ चलता रहता है, यू नो, ऑन एंड ऑफ. और अगर जब बात आ जाती है फिर ब्रेकअप पे, तो फिर ब्रेकअप के टाइम पे ऑब्वियसली एक बंदा मूव ऑन कर लेता है और फिर जो एक होता है वो फिर ही स्टिल देयर, वो अभी भी सोचता रहता है कि. तो ये आई वांट टू नो कि व्हाई द पर्सन इज नॉट एबल टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि भाई खत्म हो गया, तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है एंड इट्स ओवर. हाँ, सो लव में कॉम्प्लिकेशंस जैसे आपने बोला आते हैं. आई डोंट थिंक सिर्फ लव में, वो सारे रिलेशनशिप्स में आते हैं कॉम्प्लिकेशंस. अभी जब हम बात स्पेसिफिकली लव की करें तो वो कॉम्प्लिकेशंस कभी कभार एक पर्सन के लिए ज़्यादा एक्सेप्टेबल होता है, एक पर्सन के लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं होता. अभी एक रिलेशनशिप में ना काफ़ी बार काफ़ी लोग दे हैव अ आइडिया इन देयर हेड कि मेरा रिलेशनशिप ऐसा है, ऐसा ब्यूटीफुल है, मेरा सामने वाला पर्सन ऐसा है. तो उसके वो चीज़ को करने के लिए वो लोग का ऐसा हो जाता है कि दे गिव अप ऑन देयर आइडिया ऑफ सेल्फ लव. खुद पे इतना प्यार नहीं करते, खुद पे इतना भरोसा नहीं, खुद को अपनी प्रायोरिटी नहीं रखते. सामने वाले पर्सन को प्रायोरिटी ज़्यादा रखने लगते हैं वो लोग. ऐसा लगता है कि सामने वाला इंसान जो है वो उनकी प्रायोरिटी है, वही उनकी दुनिया है. वेयरएल्स जबकि वो उनकी सिर्फ लाइफ का एक पार्ट है, एक हिस्सा है. तो अगर वो इंसान हिस्सा है आपकी ज़िंदगी का, तो दूसरा हिस्सा आप गायब कर देते हो. तो जब वो पता चलता है कि अब वो हिस्सा भी जा रहा है, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है, वो मेसी हो जाता है. बट असल में बात यह है कि आपको ये देखना ज़रूरी है कि वो पर्सन क्या दिखा रहा है, क्योंकि ये हमेशा साइंस होती है वहाँ पे. हाँ, वो क्यूज जो वो देते हैं उनको कैसे, पहले तो व्हाट आर द क्यूज, जो एक बहुत ही सिंपल क्यूज है जो एक पर्सन आपको दे रहा है और आप नहीं समझ पा रहे, तो वो क्या क्यूज होते हैं, किस टाइप के होते हैं वो क्यूज? जब भी आप रिलेशनशिप में होते हैं, दूसरा पर्सन आपको शायद ग्रांटेड लेने लगे, जो बोल रहे हैं आप वो सुने नहीं, कभी कभार इग्नोर कर दे, या बात करने में जस्ट फ्रेंड्स के साथ में बात मजाक में आपकी इंसल्ट करने लगे. दोज आर वेरी स्टार्टिंग पॉइंट्स. Okay. उसके बाद इग्नोर करना, जैसे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करना, कभी कॉल बैक नहीं करना, या आप पूछ रहे हो कि वही अभी कभी ऑफिस से लेट आते, कॉलेज से लेट आते, कहीं से लेट आते, इन्फॉर्म नहीं करना. इट्स नॉट कि ड्यूटी है मेरी कि मैं इन्फॉर्म करूँ. इट्स आउट ऑफ लव एंड केयर दैट आई एंजॉय शेयरिंग एवरीथिंग विथ यू.
तो अगर मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ तो आई डोंट थिंक वो क्यूज है कि वो रिलेशनशिप ज्यादा चलेगा. मतलब मैं डर रही हूँ आपके साथ शेयर कर, मैं कम्युनिकेट नहीं कर पा रही. अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो ऑफकोर्स आई कैन नॉट बी माई सेल्फ. तो वो वहां पर से इशू स्टार्ट होता है. सो दैट इज समथिंग यू नीड टू पे अटेंशन. तो बताना जरूरी है, अच्छी हो बुरी हो. अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशंस जो हम बोलते हैं, जहाँ पे जो हम बात करते हैं काफी डिस्कम्फर्टिंग होगा, शायद झगड़ा भी हो सकता है, पर वो करना जरूरी है. ये शायद झगड़ा करके आप वो झगड़े से बाहर आ सकते हो स्ट्रॉन्गर. तो ये उसका सल्यूशन. लेकिन अगर वो कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा, लाइक अगर देयर इज समवन जो बिल्कुल बात करने को रेडी नहीं है एंड वो बिल्कुल कट ऑफ एकदम, मतलब इनिशियली सब कुछ सही था एंड स्लोली एकदम कट ऑफ, देन दैट वो रिलेशनशिप वहाँ पे हाँ वो डेड ही है, वो नहीं चलेगा रिलेशन. अब ब्रेकअप होने के बाद में लाइक हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर अ पर्सन टू अंडरस्टैंड कि भाई अब वो तुम्हारे साथ में नहीं है? इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. आई कैन नॉट से 3 महीने लग जाएगा, 6 महीने लग जाएगा. कुछ लोग कभी कभार जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ लोगों को बहुत वक्त लगता है. अभी जब एक रिलेशनशिप टूटता है, लाइक आई सेड, हमेशा मेसी होता है वो. इट कैन नॉट बी प्लेजेंट. हाँ, अगर म्यूचुअली भी अगर आप अलग हो रहे हो तो शायद आप जल्दी मूव ऑन हो जाओगे, बट वो फिर भी मेसी होता है बिकॉज आपको वो मेमोरीज आती है, वो याद आती है. बट अगर एक पर्सन उस रिलेशनशिप में तभी भी है तो उनके लिए मूव ऑन करना तब तक डिफिकल्ट है जब तक वो सेल्फ लव में नहीं होता है. व्हेन दे स्टार्ट फॉलिंग इन लव विद देमसेल्फ, व्हेन दे जब वो अपने आप को खुद की प्रायोरिटी करने लगते हैं, जब वो खुद के लिए चीजें करने लगते हैं ना, तब वो रियली मूव ऑन होता है उस रिलेशनशिप से. ओके. तब तक वरना क्या होता है, सामने वाला पर्सन ही प्रायोरिटी है. तो खुद के साथ कुछ भी कर लो चलेगा. जब हम ये एक्सेप्ट करना स्टार्ट करते हैं कि नहीं ये चीज मेरे लिए नहीं है, मुझे ये नहीं करना है, नॉट कि ये मैं कर नहीं सकती, मुझे ये नहीं करना है, जब ये आएगा मेरे अंदर, दैट्स व्हेन मैं वो रिलेशनशिप से मूव ऑन करना स्टार्ट करूंगी. और तब मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई, अब ये इंसान जो एक्चुअली में दिखा रहा है वो ये है, और मेरे दिमाग में ये पिक्चर था उस इंसान का. ओके. तो अगर जैसे हम कहते हैं कि ब्रेकअप हो गया है, नाउ द अदर पर्सन हैज मूव्ड ऑन लाइक क्विकली, रिलेशनशिप में भी आ गया है, उनका लाइफ पूरी तरह से वैसे वाले ही हो गए जैसे एक पॉइंट पे उनके साथ में थी. ठीक है, तो ये हाउ डज दैट हैपन कि मतलब इतनी क्विकली सब कुछ भूल के, सब कुछ फॉरगेट एवरीथिंग अबाउट द पास्ट रिलेशनशिप, तुम नए रिलेशनशिप में चले जाते हो, एंड हाउ डज दैट? तो इसका ये रहता है कि वो पर्सन बहुत पहले ही वो रिलेशनशिप से बाहर आ गया था, जस्ट उसने बोला नहीं था, कम्युनिकेट नहीं किया था. अच्छा, ओके. वो रिलेशनशिप का ब्रेकअप तभी हो गया था जब उसने डिस्टेंस मेंटेन करना स्टार्ट किया था. जब उसने धीरे धीरे कदम पीछे हटाने स्टार्ट किए थे. जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि वो क्यूज जो होते हैं, जब वो क्यूज देना स्टार्ट करता है, मतलब तभी से वो बैक होना स्टार्ट कर दिया था. हाँ, तो वो क्यूज को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि तुम्हें समझ आ जाएगा कि यार आगे क्या है, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप. करेक्ट. ओके. सो व्हाट इज द बेस्ट वे टू डील विद अ ब्रेकअप? सेल्फ लव. ओके. अभी सब लोग बोलते हैं सेल्फ लव है, सेल्फ हेल्प बुक्स है, बुक्स रीड करते हैं. नोबडी टेल्स यू कि करना कैसे है. सेल्फ लव का सबसे बेसिक तरीका है खुद को प्रायोरिटी रखो. जितना प्यार सामने वाले को देते थे ना, उतना प्यार पहले खुद को दो. गेट रेडी, गेट ड्रेस्ड अप. ऐसे ही घूमने से इट्स नॉट गोइंग. लुक गुड फॉर योरसेल्फ. ओके. जरूरी नहीं है, पर जब करोगे यू विल फील बेटर. अच्छा लगेगा. फ्रेंड्स के साथ बात करो. यस, इट सीम्स वेरी इजी, बट उससे माइंड सेट चेंज नहीं होता, बट इट हेल्प्स यू टू रिलैक्स. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो उस प्रोसेस से गो थ्रू करना. अभी जैसे सोना होता है, सोने को भी आग से गुजरना पड़ता है प्योर सोना होने के लिए और उसके जेवर बनने के लिए, उसको खूबसूरत दिखने के लिए. हम सोने के पत्थर तो ऐसे उठा के नहीं पहनते. सही है. रिलेशनशिप में हर इंसान को ब्रेकअप से अगर मूव ऑन होना है तो उसको वो लेटिंग गो का प्रोसेस, वो आग से जाने का प्रोसेस करना चाहिए. बिकॉज वो अंदर से वो इतना एक्सेप्टेंस लेके आएगा आपके अंदर कि आप बेटर हो जाओगे. थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बट इट्स ब्यूटिफुल. और अगर पूरी तरह से करियर पे फोकस कर दें, इज दैट अ गुड वे टू डील विद अ ब्रेकअप? पूरी तरह से तुमने करियर पे ही फोकस कर दिया है. और इट इज गुड फॉर करियर, बट ब्रेकअप से डील करने का वो सही तरीका नहीं है. बिकॉज वो
क्या हो जाता है ना, कोई रिलेशनशिप जब टूटता है या कोई इमोशनल डिसबैलेंस होता है, मतलब इमोशनली अगर हमें कोई चीज़ का दुख पहुंचा है तो वो दुख रहता है और उसके वजह से एक इशू क्रिएट होता है, जैसे डर क्रिएट होता है या इनसिक्योरिटी क्रिएट होती है या कुछ ना कुछ अंदर क्रिएट होता है हमारे, वो तभी तो उसमें अफेक्ट नहीं करेगा। करियर में तो वो कहीं पे भी प्ले में नहीं आ रहा है, कहीं करियर में कहीं पे भी नहीं आ रहा है वो, पर फिर भी वो इशू करियर में ज़रूर आएगा। अच्छा, इनसिक्योरिटी हमें होने लगेगी पार्टनर से, मिसट्रस्ट होने लगेगा, या करियर पे हम कर रहे हैं तो हम जल्दी से वो अपना प्रोडक्टिविटी नहीं दिखा पाएंगे जितना हम पहले अपने आप पे ट्रस्ट करते थे, क्योंकि हमें सेल्फ डाउट भी आता है कि सामने वाले ने मेरे से ब्रेकअप कर लिया, अभी मैंने ये सही किया या नहीं, क्योंकि सामने वाले ने हमें सेल्फ डाउट में डाल दिया कि शायद हम ही इनफ नहीं थे, तो करियर के लिए भी हम इनफ है या नहीं, तो हम और मेहनत करने लगते हैं शायद जहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है। तो वो हाँ, हम करियर में ग्रो ज़रूर होता है, बट इमोशनली इट्स नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। इमोशनल हेल्थ के लिए वो डिस्ट्रैक्शन है, इट्स नॉट द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। तो अगर जैसे ब्रेकअप हो गया है नाउ इज देयर अ पॉसिबिलिटी, अगर दो लोग अभी भी बात कर रहे हैं आपस में, इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि वापस वो एक रिलेशनशिप में जा सकते हैं, और यू शुड कम्प्लीटली अवॉइड दैट रिलेशनशिप और जस्ट स्टे अवे, बिकॉज अगर वो एक बार हुआ है तो हो सकता है वो दोबारा हो। ओके, सो इसमें दो चीज़ें होती हैं। हाँ, अगर ब्रेकअप हुआ है आपके गुस्से या आपकी नाराज़गी या कोई छोटी सी चीज़ के लिए, तो अगर आप उसमें रिपेंट करो या अगर सामने वाला गुस्सा है उसका ठंडा होगा, आप बात करो, कम्युनिकेट करो, तो पैचअप होने के चांसेस है एंड इट कैन गो बैक टू हाउ ये वो रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था। पर अगर वो चीज़ एक्चुअल में बहुत गुस्सा या नाराज़गी की वजह से ब्रेकअप नहीं हुआ है, पर काफ़ी ठंडे दिमाग से सोच के वो ब्रेकअप हुआ है ना, तो सामने वाला पर्सन मूव ऑन कर गया, तो आपको वो रिलेशनशिप में वो एक्स के साथ बात नहीं करनी चाहिए। ओके, क्योंकि वो आपको पेन होते रहेगा। ओके, आपके दिमाग में वो थॉट्स इमोशंस आते रहेंगे। लोग बोलते हैं कि एक्स के साथ फ्रेंडशिप करने में कुछ गलत नहीं है। गलत तब नहीं है जब आपको पता है कि आपने वो ब्रेकअप किया है एंड वो ब्रेकअप का जो रीज़न था वो आपके हिसाब से वो वैलिड नहीं था, एंड वो एक्सपेक्टेशन रहती है कि हाँ भाई हम अभी भी फ्रेंड्स हैं तो शायद हो सकता है, बट और सही है सेकंड चांसेस जो हम बोलते हैं वो सही है देना जब रीजंस जो होते हैं वो सिर्फ एंगर, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, ये सारे रीजंस होते हैं ब्रेकअप के, तो वो सही तब नहीं है जब हम चीटिंग अगर बोल ले या वो इंसान ने एक्चुअली आपको इग्नोर किया है, जैसे हमने क्यूज के बारे में बात की, अगर वो क्यूज दिखा रहा है और उसमें वो कोई चेंजेस नहीं ला रहा है, तो फिर कोई मतलब नहीं है वो रिलेशनशिप का, क्योंकि दोबारा आप वही पेन से गो थ्रू करोगे अगर आप वापस उस रिलेशनशिप में गए तो। ओके, तो ये तो चलो ब्रेकअप का हो गया, बट व्हाट इफ अगर तुम्हारा जो एक्स है शी इज कंटिन्यूअसली ट्राइंग टू गेट बैक, जब एकदम पता चलता है कि द अदर पर्सन इज हैप्पी and your ex tries to get back with you, तो continuously there is a lot of messages और ये सब एक टाइम पीरियड के बाद में ये सब होने लगता है कि ऐसा, तो why does that happen? Like उनको कोई ऐसा है कि that they have not moved on, one person has moved on, तो is that the reason? So इसमें है ना, ये रीज़न हो सकता है बट ज़रूरी नहीं सिर्फ यही रीज़न हो। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि एक्स जो होता है वो एक्सपेक्ट नहीं करते कि सामने वाला पर्सन इतना ग्रो होकर इतना हैप्पी हो जाएगा उनके बिना। सो जब वो देखते हैं ना तो वो उन्हें अफेक्ट कर जाता है, सो दे एक्चुअली वांट टू नो एंड दे गेट इनटू द लूप कि नहीं भाई मेरे को जानना है, मेरे को इससे बात करनी है और ये मेरे साथ क्यों नहीं हुआ। तो वो लूप में चले जाते हैं, इसके लिए वो कांस्टेंट टॉकिंग, मैसेजिंग रहता है, एंड देन वापस से जो रिलेशनशिप में से वो ब्रेकअप करके है, और अगर उनके रीजंस कोई ये नहीं था कि आई डोंट लव यू एनी मोर, बट द रीजन वाज कि नहीं ठीक है मुझे नहीं रहना ये रिलेशनशिप में बिकॉज अदर पर्सन डज नॉट हैव एनीथिंग, ये सारे अगर रीजंस रहेंगे ना, सी ये रीजंस तब वैलिड है कि आप सामने वाले पर्सन को बोल रहे हो कॉन्स्टेंटली कि भाई डू समथिंग बेटर, एंड अदर पर्सन इज प्रॉमिसिंग बट नॉट डूइंग एनीथिंग, एंड आफ्टर अ पॉइंट अगर आप टायर्ड हो गए और आपने ब्रेकअप किया ना, देन यू विल नॉट कम बैक। बट अगर आपने वो नहीं किया और ऐसे ही बिना वो डिस्कशन किए, कम्युनिकेट किए बिना अगर वो ब्रेकअप आ गया है ना पिक्चर में, तो देयर आर हाई चांसेस कि आपके पास पैसे, पावर, प्रॉपर्टी अगर कुछ भी आता है जो आपके पास पहले नहीं था, दैट पर्सन इज वेरी लाइकली टू कम बैक। ओके, ऑलराइट, तो हाउ टू डील विद इट?
लाइक जैसे अगर block them, just block them. there's no, see, उनसे बात करोगे, जितना इंटरेक्शन करोगे उतना आप उनको अटेंशन दे रहे हो. Yes. जितना आप अटेंशन दोगे दैट मीन्स यू आर फीडिंग दैट पॉजिटिव और नेगेटिव अटेंशन. आप वो चीज को फीड कर रहे हो कि वो ग्रो हो. मतलब अगर मैं आपको अटेंशन दे रही हूँ, डेफिनेटली ही विल कम अगेन. इफ आई डोंट गिव यू अटेंशन, देन फॉर हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू कम? सो ब्लॉक देम, ब्लॉक देयर ऑल एक्सेस. Okay. अच्छा, is it a healthy thing to get back with your ex? अगर दोनों सिंगल है और फिर एक पॉइंट के बाद 6 महीने बाद या 1 साल बाद दोनों फिर से मिलते हैं, that spark is there again, और दोनों को लगता है कि let's get back to this relationship. So is it a healthy thing to do? It is healthy in a way where they have grown mature, और जो problems पहले थे, issues जिसकी वजह से breakup किया था, वो issues अभी existing नहीं है तो. Okay. और अगर वो issues still existing है थोड़ा भी बहुत behavior में, then it's not healthy. Okay. तो बट वो अच्छा फिर से तो वो वाला डेटिंग पैटर्न फिर शुरू करना पड़ेगा, लाइक टू अंडरस्टैंड कि अगर वैसा. Absolutely. It is completely fresh. अच्छा, okay. Like have you just know the person. But there are a lot of things that has changed. But people don't change actually, I think. Nature तो कैसे change होगा? जो जिसका nature जैसा है वो तो वैसे ही रहेगा ना. Correct. So it becomes very unhealthy. But if they want to give second chance, see, we grow. हम mature होते हैं. हम लोग रोज grow होते हैं. फिर हमारी choices change होती हैं. Nature change नहीं होता, but हमारी choices जरूर change होती हैं. अगर एक relationship में मैं अगर supposedly आपके साथ हूँ और अगर मैं आपको पहले importance नहीं दे रही थी, but after a point I start giving you that importance and that place. Okay. So there is no harm in doing that. Okay. जैसे कि priorities change होते, like पहले हम कुछ और ढूंढ रहे थे एक relationship में, हो सकता है 1 साल के बाद हम कुछ और ढूंढ रहे हो. We might give up on certain जो हमने लिस्ट बनाई है कि हमें ये भी चाहिए, उसमें से हो सकता है कुछ चीजें माइनस हो जाए. अचीव करिए. Yes. Definitely वो भी होता है. बट अगर लाइक आई सेड कि अगर वो 1 साल के बाद या 2 साल के बाद जब आप रिलेशनशिप सामने वाले पर्सन को देख रहे हो एंड वो पर्सन चेंज नहीं हुआ है, और वो उसके साथ ये भी होता है काफ़ी बार कि जो पास्ट मेमोरीज है वो बार बार आने के चांसेस है इफ़ दे आर नॉट प्लेजेंट, जिस तरीके से आपका ब्रेकअप हुआ था. तो आप आओगे वापस तो वो वापस थोड़ा स्टार्टिंग पैटर्न थोड़ा टॉक्सिक होने के चांसेस है, वेयर अननेसेसरली वो चेंजेस के बाद भी आप सामने वाले पर्सन को डाउट करते रहोगे बिकॉज ऑफ पास्ट इश्यूज या पास्ट में जो भी हुआ है. ठीक है. सो देयर इज अनदर थिंग कि अगर हम जब ब्रेकअप हमारा हो जाता है, some people stay in sexual relationships with their exes. Is that an okay thing to do, or is it like totally it's their call? It's completely their call, yes. But according to me, according to my point of view, it is very unhealthy. Okay. बिकॉज आप एक रिलेशनशिप में नहीं हो, आप वो रिलेशनशिप तोड़ रहे हो, और यू आर स्टिल इंडल्जिंग, गिविंग अटेंशन, इंडल्जिंग इनटू सम और द अदर थिंग, देन दैट मींस यू आर नॉट मूविंग ऑन. अगर आप मूव ऑन ही नहीं कर रहे हो तो वो रिलेशनशिप तोड़ने का मतलब क्या था फिर? नहीं, बट अगर उनकी लाइफ में सिर्फ जो सेक्सुअल प्लेजर है वो इतना ज्यादा मतलब हाई इंटेंसिटी का है कि उनको लगता है कि यार ये मुझे जो like this intimacy ये मुझे शायद कहीं और ना मिले, या फिर ऐसा, then there is no point in breaking the relationship sometimes. अच्छा, ओके. तो मतलब like sexual relation इतना टॉप होता है कि बाकी सारी चीजें हम माइनस कर दें, like नहीं जरूरी नहीं है, बट जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटीमेसी बोलते थे, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन बोलते थे हम लोग सेक्सुअल रिलेशनशिप को. तो अगर वो चीज़ होती है, क्या हो जाता है ना, एक्स के साथ करने में अगर हम वो करने चाहते हैं तो काफ़ी बार ये होप वापस से डेवलप होती है कि वापस से ये रिलेशनशिप किंडल हो जाए. दूसरों के साथ तो नहीं पता, पर इसके साथ तो वापस इमोशंस वही आ सकते जो पहले थे. तो दैट इज अनहेल्दी बिकॉज यू गो बैक अगेन इनटू दैट टॉक्सिक पैटर्न. ओके. आपने चलो सेक्सुअल रिलेशनशिप रखा, फिर उसके बाद धीरे धीरे इमोशनल इन्वॉल्वमेंट वापस आएगा, स्लोली, वेरी लिटिल, और उसके साथ जो पहले हुआ था वो भी वापस आएगा. अगर इमोशंस वापस नहीं आते, देयर इज नो इमोशनल इन्वॉल्वमेंट अगेन, वो पॉइंट ही खत्म हो जाता है, then it's fine कि हाँ चलो till the time we are single and not seeing each other we can get into a then you'll remain single. Then you'll remain single. Point ऐसा हो जाता है ना कि हम वो कोई रिलेशनशिप अगर तोड़ना है ना, break it off completely.
ओके पूरी तरह से एकदम जैसे ब्लॉक कर दो, खत्म कर दो, बिकॉज एक पॉइंट पे वो इमोशनल इन्वॉल्वमेंट था उनके साथ। हाँ. अभी यू डोंट फील इट, बट वो पहले का तो था ना। हाँ. तो वो मेमोरीज अगर प्लेजेंट है तो वो आप स्कार कर रहे हो, और अगर वो मेमोरीज प्लेजेंट नहीं है तो आप वो मेमोरीज रिकंडल करके खुद को ही पेन पहुंचा रहे हो। ओके, नॉट टू गो बैक इनटू दैट मेमोरीज। ओके, तो लव नहीं है अगर वहां पर, तो then there is no point. अगर लव आ जाता है वापस तो फिर then obviously फिर तो सारी चीजें वापस सेम ही हो गई। हाँ, then they're back to how they were. अच्छा, तो this idea of love, is it like just ये idea ही है, या there is actually love there, like in this world, या मतलब हम जैसे बात करते हैं कि love कितना important है और है भी या नहीं है, like because idea of love पे काफी लोग अपनी लाइफ बता रहे हैं। आई थिंक लोग शादी भी कर लेते हैं एक पॉइंट पे कि आइडिया ऑफ लव जो है कि हमको शादी करनी है, हम ऐसा हमारा फ्यूचर होगा एंड एवरीथिंग, बट इज देयर लाइक इज दैट अ थिंग? यस यस, सो लव डू एग्जिस्ट, ऐसा नहीं कि इट डजंट एग्जिस्ट। सो लव इज लाइक एवरीडे का काम है वो आपका। हाँ. ऐसा नहीं कि हाँ चलो शादी हो गई तो अब लव खत्म हुआ, अभी लव में कुछ नहीं करना है, इट जस्ट गोज ऑन। नहीं, वैसा नहीं। मतलब थॉट प्रोसेस तो यही होता है ना, एक बार लोगों की शादी हो जाती है तो फिर लव ऑब्वियसली डिक्रीज होता जाता है। करेक्ट, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। दैट्स द होल पॉइंट कि लव डिक्रीजेस बिकॉज यू स्टॉप पेइंग अटेंशन, नॉट बिकॉज मैरिज हो गई या आप रिलेशनशिप में आ गए। मैरिज हो गई, बच्चे हो गए, नहीं, आपको फिर भी अटेंशन तो उतना ही देना। सो आई विल टेल यू वन इंसिडेंट। आई नो अ कपल 60, husband is 65 and wife is 62 or something. You can, from their age, if I tell you, they are married for 35 years now, 35-40 years now. So love marriage थी उनकी। They were college teenage lovers, lovers they were. So they got married, and after they got married, today of course मैं उनके kids की counseling करती हूँ, तो they are very much involved in life कि हाँ मेरे बच्चे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, if you need any support, so they keep in touch with me. So I was talking to them one fine day and the husband is like, I'm not available, मैं कल available नहीं हूँ। I'm like, क्यों अंकल, कहीं बाहर घूमने जा रहे हो? He's like, नहीं, मुझे अपनी वाइफ को डेट पे लेके जाना है। I'm like, क्यों, कुछ एनिवर्सरी वगैरह कुछ है क्या? बोलते नहीं, ऐसे ही मुझे लेके जाना है उसको डेट पे, तो मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ। एंड उन्होंने प्लान किया था, उनकी वाइफ का जो फेवरेट रेस्टोरेंट है वहाँ पे एक पर्टिकुलर शेफ की एक पर्टिकुलर डिश उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। उन्होंने कभी तो पहले बोला हो, लेकिन नहीं, मुझे वो अरेंज करवानी पड़ेगी डिश, क्योंकि अब वो मिलती नहीं है, वो शेफ रिटायर हो गया, तो उनसे रिक्वेस्ट करके मुझे करवाना होगा, तो मुझे वो डेट पे लेके जाना है मेरी वाइफ को, इसके लिए मैं अवेलेबल नहीं हूँ। एंड मैंने उनकी वाइफ से जब बात की, बोलते हैं अरे वो मुझे डेट पे लेके जा रहा है, आई हैव टू गो फॉर स्पा, मुझे तैयार, आई हैव टू लुक गुड फॉर माई हस्बैंड, मुझे उनके लिए अच्छा दिखना है और मुझे खुद के लिए भी अच्छा दिखना है। सो जब 30-40 ईयर्स एक रिलेशनशिप के बाद भी जब आप डेट पे जा रहे हो और वही सेम एक्साइटमेंट है, that is love. Yes, correct. So that does exist, and that's a live example I'm talking about. Okay. ठीक है, marriages पे तो we'll come after this. One last thing about these relationships. अगर love is there, if someone is in a relationship, breakup हो जाता है, how to repair that relationship? Is there a possibility कि what are the things that we can do कि इसको repair करने के लिए? Okay, so relationship को repair करने की बात करें ना, तो relationship में ना बहुत ज़्यादा emotions होते हैं, तो definitely they can come to me, I'm a counselor though. So एक क्या होता है ना, उनके जो emotions है उसमें है ना एक logical gap आ जाता है, logical discussions में gap आ जाता है। Okay. सामने वाला अगर logical बात कर रहा है, still I'll react emotionally, या मैं लॉजिकल बात कर रही हूँ, सामने वाला इमोशनली रिएक्ट कर रही है, तो हम उस चीज़ को वो कम्युनिकेट कैसे करें ना, वो समझ नहीं आता। तो वो लॉजिकल कम्युनिकेशन गैप जब बनने लगता है ना, तो वो रिलेशनशिप रिपेयर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। Okay. और वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी 3rd-4th पर्सन है रिलेशनशिप में, दे हैव टू बी एलिमिनेटेड। कम्युनिकेशन डायरेक्ट होना चाहिए। इवन अगर आप काउंसलर के पास जा रहे हो, आपका डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा, काउंसलर विल जस्ट गिव द पॉइंट ऑफ व्यूज व्हाट शी फील्स इन बिटवीन। कम्युनिकेशन हैज टू बी डायरेक्ट, बिकॉज 3rd पर्सन से जब वो कम्युनिकेशन आता है ना, काफ़ी सारी सेंटेंसेस, बातें, मीनिंग, वे ऑफ सेइंग सब चेंज हो जाता है।
ओके तो यहाँ पे वो रिलेशनशिप रीबिल्ड होने के चांसेस है, बट अगर वो ऑलरेडी किसी ने गिव अप कर दिया है अंदर से तो शायद पॉसिबिलिटीज कम है. ओके बट चांसेस तो है, चांसेस तो है, यस डेफिनेटली है. ओके बट अगर एक पर्सन सर्टन है कि नहीं मेरे को ब्रेकअप ही करना है, मेरे को नहीं रिकंडल करना, देन देयर इज नो पॉइंट. ओके तो एनीथिंग एल्स जो रिपेयर में हेल्प कर सके अदर देन दैट? सो सबसे पहली चीज, एक तो स्टेप बैक लो. ये चीज मत सोचो कि नहीं मेरा कहना ही होना चाहिए, मैं उसकी बात क्यों सुनूं. एक मिडिल ग्राउंड, ठीक है, उसने ये बोला मैंने ये बोला, ठीक है, हम लोग इसमें से क्या कर सकते हैं. मुझे वो नहीं करना, तुम्हें ये नहीं करना, पर ठीक है एक बीच में रास्ते में इतना तो हम कर सकते हैं. फाइंड अ मिडिल ग्राउंड. तो एक वो चीज़ कर सकते हैं. दूसरा उसमें एक रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कम्युनिकेट. अगर वर्बली कर मतलब बोल के कर रहे हो ना, तो टोन पे या जिस तरीके से बोला उस पर बहुत ज़्यादा फोकस चला है, तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन चेंज कर दो. रादर देन मुंह से बोलने से एक दूसरे को लेटर लिख के दे दो. गो बैक लिटिल ओल्ड स्कूल. अगर अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो तो लव लेटर्स लिख के दे दो. ईमेल से आजकल बहुत डालते हैं लोग. ईमेल व्हाट्सएप करते पर व्हाट्सएप पे जब भी गुस्सा था ना दर मैसेजेस व्हाट्सएप पे तो लड़ाई हो जाती है मोस्टली. एग्जैक्टली. ईमेल्स पे भी वही लव लेटर, वही मैंने बोला गो ओल्ड स्कूल. लव लेटर लिखोगे ना तो सामने वाले को अच्छा भी लगता है, हाँ मुझे लेटर मिला. देन दे रीड, देन दे प्रोसेस. वो एक प्रोसेस करने का एक टाइम लेते हैं उसको रिस्पॉन्ड करने का, बिकॉज हमें रिटर्न में भी लिख के देना है तो वापस से पढ़ना पड़ेगा क्या पढ़ा है. ओके तो राइटिंग अ लेटर इज द बेस्ट. इट्स अ वेरी गुड आइडिया. ओके तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन चेंज करो. हाँ तो ये 2 तरीके हैं जो मोस्टली वर्क करते हैं. ओके एंड जब भी हम मिडिल ग्राउंड पे आ रहे हैं वी कैन अग्री टू डिसअग्री. ये बहुत इम्पोर्टेंट है. अब अभी एक रिलेशनशिप में 2 लोग होते हैं, दोनों अलग इंडिविजुअल है, दोनों का सेम थॉट प्रोसेस नहीं हो सकता क्योंकि दोनों के पास दिमाग अलग है. अभी कुछ थॉट प्रोसेस मेरा है, कुछ आपका है, अलग है, ठीक है, वी अग्री टू डिसअग्री. उस पर हमें ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है, उसका मिडिल ग्राउंड ढूंढने की ज़रूरत है. तो ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है. जब ये चीज़ होने लगेगी ना तो रिलेशनशिप काफ़ी सॉर्टेड हो जाता है. हाँ, one more thing when it comes to love, can we love 2 people at one time? No. जो लोग बोलते हैं that I love 2 people at one time, they don't love both of them. अच्छा, okay. क्या हो जाता है ना, जब फर्स्ट पर्सन के साथ हम आते हैं वी आर वेरी सीरियस, वी लव देम, बट अगर हम उसमें उनसे सच्ची में प्यार करते हैं ना तो सेकंड पर्सन आपकी लाइफ में आते ही नहीं, चाहे आप वो कुछ भी कर लो. Okay. Other person will not be able to enter because you will not deviate from your feelings. और अगर आप फर्स्ट पर्सन को प्यार करते तो आपको दूसरे पर्सन के लिए फीलिंग्स ही नहीं आएगी. नहीं बट ये तो चलो जैसे कुछ मैरिजेस होती है जहाँ पे देयर आर 2 वाइफ्स, तो वहाँ पर तो ये वाला क्राइटेरिया नहीं होता होगा बिकॉज वहाँ तो फिर इक्वल लव देना ही पड़ेगा बिकॉज दैट्स. हाँ, लव देना और लव फील करना इज डिफरेंट. अच्छा ओके. लव देने में यू टेक केयर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यू टेक केयर ऑफ द नीड्स, show them lot of affection. That can be done even without feeling that love. Okay. That's where जब हम relationship की बात कर रहे थे, that's where a lot of relationship die from inside. कि वो चल रहा है वो relationship, हम affection दिखा रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, but वो अंदर से आ रहा है या नहीं is also a question. Then जब वो person है जिनकी 2 wives हैं, in the end that person will be very frustrated. He'll be tired. क्योंकि उनके अंदर एनर्जी नहीं बचेगी किसी को कुछ देने की बाद में. एक पॉइंट के बाद में द हस्बैंड और द वाइफ स्टार्ट्स अर्निंग मोर देन द अदर पर्सन, तो डज दैट चेंज अ रिलेशनशिप इन अ वे? लड़ाई होगी बट ये एक अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन में आ जाता है. ये कम्युनिकेट करना जरूरी है. अगर कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो वो इशू क्रिएट होगा. लॉट ऑफ टाइम्स यू हैव किड्स आल्सो इन द मैरिज व्हिच इज देयर. सो सेक्स वो एक बहुत छोटा पार्ट होता है, बाकी सारी चीजें हमेशा रहती है. अगर वो डिसअपियर हो गया स्टिल मैरिज कैन गो ऑन. वुड पीपल स्टे इन अ हाफ ब्रोकन मैरिज अगर उनके बच्चे ना हो, किड्स ना हो, इफ द पर्सन इज फैंटेसाइजिंग सम अदर वुमन और अ मैन इन हर लाइफ मैरिज में रहकर, तो इज दैट अ बिट्रेयल? लाइक इज दैट आल्सो चीटिंग या इज जस्ट अ वे ऑफ साइकोलॉजिकल कोपिंग मैकेनिज्म टू जस्ट के मैरिज चलती रहे? डू नॉट इमेजिन वन स्पेसिफिक पर्सन whom you know. फैंटेसीज आजकल है, ऐसा नहीं कि फैंटेसीज है. देयर आर बुक्स, देयर आर कार्टून्स, देयर आर मूवीज, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. लॉयल्टी इज ऑलवेज चॉइस ड्रिवन. इट्स नीदर लव नॉर फील. सो
इमोशनल मैनिपुलेशन बहुत होता है। मतलब किस किस तरह का होता है? कैन यू गिव सम एग्जांपल? मैरिजेस में देयर आर टू फैमिलीज, एक हमारी खुद की फैमिली होती है और एक पार्टनर्स फैमिली है। अब पार्टनर की फैमिली के साथ हमारा कोई कनेक्शन नहीं बन रहा, हाउ डू वी डील विद दैट? सोशली तो सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट ओनली यू आर द वन हु इज फाइनेंशियली यू हैव फेल्ड इन अ वे, कुछ बिजनेस फेल हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए, तो हाउ टू डील विद दैट? हस्बैंड अगर वो फेल हुआ है तो उसे ये समझना जरूरी है कि उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड या उसकी फाइनेंशियल अर्निंग डज नॉट डिफाइन हिम।